इंडिया ये कैंपेन चला रहा है जी कि ये जो लोग हैं ना अपने पाकिस्तान अपने रेपिस्ट को वापस लेके जाए। तार साहब सारा मुआशरा तो रेपिस्ट नहीं है, कोई 5-10 लोग 15 लोग होंगे। तो इस तरह सबको ये कहना तो दिस इज नॉट फेयर। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपने बड़ी एक्सप्लेन किया है, बड़ा आपने चीजें बताई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चंद एक गंदे अंडे वो किसी मुआशरे में भी हो सकते हैं। वो अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि मेहदी हसन ने भी इस पे कमेंट किया, एक वो जीटीओ को चलाते हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा जी कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो होम डिपार्टमेंट की उधर के जो वाइट हैं वो बहुत सारे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वाइट पीपल वहाँ के बरतानवी। तो ये पाकिस्तान के बारे में ये जो की जा रहा है, इंडिया कैंपेन चला रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस पे तो नहीं, ये तो कोई दिस इज नॉट अ बैटल टू पिक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन ये सारे मुआशरे को गंदे करना तो इज नॉट फेयर। मेरा ख्याल है आप इसको फेयर से नहीं, लेकिन चीमा साहब इसमें वो कहते हैं ना, बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज इन ऑन योर हैंड। उसकी वजह ये है कि आप कैंपेन क्यों नहीं चलाते इस बात की कि ऑल ऑफ अस वी आर नॉट बैड। आप हम सब ये नहीं है। ये मेहदी हसन साहब की स्टेटमेंट से दिस थिंग इज लार्जर देन दैट। एक स्टेटमेंट वोंट सेटिस्फाई। इफ यू आर लिविंग इन यूके और आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर चर्च को लेके आप मस्जिद बना रहे हैं वहां पे, तो इस चीज के ऊपर कैंपेन क्यों नहीं चलाते? आपकी मैं क्यों नहीं चल रही ये भी बताना चाहूंगा। चल इसलिए नहीं रही, इस वक्त आपके सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे आपने एक शुभ शुभ अपने मौलवी को यहां से निकाला था, और वो उनका मस्कन अब कहाँ है? वो यूके में। ये एक बात है, शुभ शुभ मौलवियों से लार्जर है। ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन जो ब्रिटिश लोग हैं, पाकिस्तानी या मुसलमान, उनको चाहिए टू रीच आउट टू द ऑल ब्रिटन्स एंड रीच आउट टू द वर्ल्ड टू टेल देम दिस इज व्हाट देयर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, कि बताया जाए कि हम सब बुरे नहीं हैं, हम मुसल दिस इज नॉट द इस्लाम इज अबाउट, दिस इज नॉट द पाकिस्तानी कल्चर इज अबाउट। दे हैव एक्सप्लेनिंग टू डू इट, दे हैव एक्सप्लेनिंग। हाँ, उसमें मैं जो इंडियन खासकर उनका हक देखे, मैं उनको राइट साइड पे समझता हूँ, हक समझता हूँ, क्योंकि आपके जो स्टॉर्मर हैं उन्होंने जब वर्ड इस्तेमाल किया साउथ एशियन, बल्कि मैं तो चाहता हूँ उसके अंदर चाइनीज को भी आना चाहिए था, उसके अंदर तो आना चाहिए था जो एशिया के अंदर सारे आते हैं उनको। कभी ये एशियन इशू को बना दिया तुमने, पाकिस्तानियों का नाम लो तुम, तो बिल्कुल हक में जाना है। जो हिंदू और सिख है वो सही कह रहे हैं कि हमें किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, वी आर नॉट डूइंग इट, दिस इज नॉट आवर पार्ट ऑफ द कल्चर। तो उसमें चीमा साहब इस वक्त चाहिए बरतानिया के जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, वो खड़े हों, कैंपेन चलाएं। अगर इतनी देखें, इसमें नुकसान तो इनका हुआ है ना, कैंपेन तो इनके, शर्मिंदगी तो इनके लिए बनी है ना, अक्यूज भी इनको किया जा रहा है, सफाई भी तो इन्होंने पेश करनी है। इनको चाहिए कि वहां पे जाएं, लेजिस्लेटर से मिलें, इंटरव्यू दें टीवी के ऊपर, जाके खड़े हों, कंडेम करें कि नहीं ये ज्यादती है, हम नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं। जो अच्छे जिन लोगों के किरदार हैं पाकिस्तानियों के, वो सामने आए। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आपके पास सबसे बड़ा इस वक्त अमीर सादिक हैं आपके साथ। मैं कहता हूँ उनको इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यार पाकिस्तानी, अमेरिकन, मुसलमान, ये सारी चीजें अपने नंबर सामने रखें कि हमारी पॉपुलेशन ये है, ये चंद गंदे अंडे हैं। लेकिन इस वक्त तो वो आपका डैमेज कर रहा है, मीडिया सारा खुल खुला के कर रहा है डैमेज, और हो रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से मैंने देखा है। मैं खुद बच्चों का बाप हूँ, खुद हम पाकिस्तानी, हम मुस्लिम माई सेल्फ, और बिलखसूस उन्होंने जिस तरीके से केपीके के सूबे को एक बताया जा रहा है वहां पे कि इस वहां पे कल्चर का हिस्सा है बच्चों को अब्यूज करना एंड पुशिंग अंडर द रग और समथिंग, वो ये तो दिस इज पूरी कैंपेन चल रही है आपके खिलाफ, लेकिन यू आर केयरलेस। आपका ओवरसीज देखा जाए तो इस वक्त आपका ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा सिर्फ और सिर्फ एक है, उनका टारगेट ही और कोई नहीं है, मुर्शद पाक, मुर्शद पाक, मुर्शद। सुबह उठते हैं मुर्शद के लिए, शाम को, और कुछ लोगों के लिए वो डॉलर बन चुके हैं, उनके लिए यूट्यूबर्स के लिए उनकी इनकम का हिस्सा है, फुल टाइम जॉब है उनके, कोई और कारोबार ही नहीं है। तो वो इस पे क्यों नहीं बोल रहे? ये उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि तुम सिर्फ एक इंसान को, फर्दे वाहिद को प्रमोट कर रहे हो, अपनी तुमने कौमियत भी छोड़ दी है, अपना मजहब भी छोड़ दिया है, सिर्फ एक फर्दे वाहिद को आप उसको टारगेट करके सुबह शाम उसके गीत गा रहे हो। बल्कि नौज बिल्ला अगले दिन किसी ने, चीमा साहब मैं हैरान हुए, गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, एक खातून है वो हरम शरीफ के साथ खड़ी है, और उन्होंने वहां पे खड़े होके इसी मुर्शद पाक को यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने कंपेयर कर दिया।
और वहां से गले में उनकी तस्वीरें लगा के उम्रे कर रहे हैं। चीमा साहब नौज बिल्ला इस तरह ना करें। दिस इज नॉट द इस्लाम इज अबाउट, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। वही बंदे लोग आज क्यों नहीं खड़े हो रहे कि आपके लोगों, आप पाकिस्तान और इस्लाम को वो चाइल्ड अब्यूजर, सेक्स अब्यूजर के साथ कंपेयर कर रहे हैं? इसके ऊपर कोई आवाज नहीं। चले जी, मतलब मैं तो खैर देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। हर चीज को पॉलिटिकल ओपिनियन को पॉलिटिकल ओपिनियन ही समझना चाहिए। इसको मजहब के साथ करके इसका एक कल्ट बना लेना और ये सारी चीजें ज्यादती है मेरे ख्याल में। लेकिन इस वक्त आपको चाहिए, आप यू आर इन अ वेरी हार्ड वाटर्स इस वक्त। बल्कि अब यहां तक लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा ना करे इनका यहां से तो इनको वॉशिंगटन डीसी से किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं मिल रही है, पेनिट्रेट नहीं कर रहे। पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया ये करेंगे जिससे इंटरनेशनल तवज्जो का मरकज बने। अब दुआ करें पाकिस्तान। हम तो डरते हैं कि यहाँ पे कोई हमारी तरफ कोई देखे ही ना। असी कहने अमेरिका उधर उधर ही रहे साढ़े पास से ना आए। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना था आपसे। साहब नहीं, उसका क्या करेंगे? ये जो कल्ट आपका बन चुका है, नहीं इस कल्ट के बारे में सवाल कर रहे हैं। उस कल्ट का पहला आपको पहली डिलीवरी हो चुकी है टीटीपी की तरफ से। वो टीटीपी ने उन्हें पता है अंदर से सपोर्ट हासिल है। आपको मैंने बताया था कि डी चौक से 40 अफगानी पकड़े गए जब हमला हुआ था इस्लामाबाद। तो जब ये इस कल्ट को आप मैनेज ना कर सके, अमेरिका के हवाले से डॉक्टर साहब, ये जो ट्रंप की टीम के लोग थे जो पाकिस्तान पे बड़ा कमेंट करते थे रोज, वो खामोश क्यों हो गए हैं? एकदम खामोश हो गए हैं। चीमा साहब मैंने उस पर बड़ी रिसर्च करी। चीमा साहब उसमें मैंने बल्कि रिसर्च ये की है, एक तो कई लोगों की इन्होंने फेक चीजें की इन्होंने डाली। मैं पहले आपको कहता था कि ये पतों की से बैठ के इस चीज को ऑपरेट कर रही है, उसमें हकीकत नहीं। ये मास्टर है उस चीज के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये डोनाल्ड ट्रंप को ले गया डेला जेल के अंदर, आप देख लें। फिर उसके बाद देखा जाए चीमा साहब, फिर यहां तक खबर आई है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सदाकत इतनी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को मना कर दिया है। यह सिर्फ ये बताना चाहूंगा, जिन लोगों को ये प्रमोट कर रहे थे, जिन लोगों को ये अपने वालिदैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीमा साहब अनइलेक्टेड लॉबियस्ट है। उनके पोर्टफोलियो जरा देखिए, अनइलेक्टेड और फिर लॉबियस्ट। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हजारों लोग होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुझे ये बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र किया है पाकिस्तान का? उन्होंने जिक्र इंडिया का किया है, बांग्लादेश का किया है? कोई उनके रडार पर ही नहीं है ये चीजें। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी स्टेट के अमेरिका के साथ आइडियल रिलेशनशिप आज भी मैं बता रहा हूं। आपके आर्मी चीफ जब आए थे, उनका अमेरिका का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था। और